अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भी बिल्कुल ठीक है और खैर खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। तमाम भाइयों और बहनों को एक नए व्लॉग में खुशामदीद है। तो जी अभी जैसे जैसे 14 अगस्त करीब आती जा रही है, बाजे बूजे बजने लगे हैं। आपको पूपा नजर आ रही है कि गली में बच्चे जो है ना मस्तियाँ कर रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं और लोगों की नींद ख़राब करने में बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। अभी भी आपको बैक साइड से आवाज़ आ रही होगी। तो खैर आज है जुम्मे का मुबारक दिन, तो चलते हैं नमाज़ पढ़ते हैं क्योंकि जुम्मे का टाइम हो चुका है। तो अभी सबसे पहले नमाज और उसके लिए सबके लिए दुआ और अपने लिए भी दुआ। तो तमाम लोगों को जो भी जहाँ से देख रहे हैं हमारी फैमिली से, यानी कि मेरी अलिशबा की तरफ से जुम्मा मुबारक। और अल्लाह पाक आपको हंसता बसता रखे, खुश आबाद रखे, हमेशा आपके मसले में अल्लाह पाक में आसानी फरमाए और आपके घर के जितने भी इश्यूज चल रहे हैं अल्लाह पाक उनको हल फरमाए और खुश रखे, आबाद रखे। चलें सबसे पहले नमाज़ पढ़ते हैं और इससे पहले देर हो जाए तो फिर जो भी अपडेट होगी आपको देते रहेंगे। इसी प्यार मोहब्बत इखलाक के साथ बने रहिए। चले गाइस, अभी बस मैं सोने की तैयारी कर रहा था पर एक छोटा सा काम आ गया है। अभी नींद जो है ना मेरी पूरी नहीं हुई है क्योंकि आपको पता है सुबह सोता हूँ तो फिर दोपहर में उठता हूँ, लेकिन आज जुम्मे का दिन था तो मैं 12 साढ़े 12 बजे उठाऊँ तो नींद पूरी नहीं कर सका। बहरहाल अभी मुझे काम आ गया, काम से जाना है, उस काम से होके आता हूँ, फिर आके देखता हूँ अगर टाइम बचा तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑफिस निकल जाएंगे, फिर सुबह में आके सोएंगे। तो बस यही है, थोड़ी सी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि अगर मैं थोड़ा कम सोना तो फिर नींद आ रही होती है, लेकिन काम तो काम है, करना पड़ता है, फिर उसके लिए जागना पड़ता है। तो बस अभी निकलता हूँ, मुझे खड़ा मार्केट तक जाना है, वहाँ से एक बंदे से मिलना है और कुछ मामला के हवाले से बात करनी है और फिर वापस आना है। चले जी बाइक निकालते हैं और निकलते हैं। सबसे पहले मैं अभी घर आया हूँ, तकरीबन 5:30 हो रहे हैं और 6 बजे मुझे ऑफिस पहुँचना था। तो मैंने वाइफ को कहा था कि भाई थोड़ी सी चाय मिल जाए, तो क्या बात है, बेचारी खड़े होकर लेटी में थी, आराम कर रही थी, उठ के चाय बनाने लगी। और अब जो है आप किसके लिए चाय बना रही है? अपने अब्बू के लिए। चले जी अपने अब्बू के लिए चाय बना रही हैं। और कल जी इनके अब्बू जो है ना चले गए थे घर से पैदल। ओ भाई कहाँ गए, इतना तो मैंने कभी सोचा भी नहीं मिलेगा। अच्छा अभी ना थोड़ी सी सुस्त हुई, तो इसलिए हुई कि अभी नींद से उठ के आई बेचारी, उठ के चाय बना रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच अलिशबा, थैंक यू। तो खैर अभी हम चलते हैं जी, बिस्किट चाय हमारी रखी हुई है और ससुर साहब की चाय बन रही है और वो वहाँ बैठ के मेरे ख्याल व्लॉग एडिट कर रहे हैं। तो जी आपकी चाय बन रही है जी, ठीक है जनाब। अच्छा यहाँ व्लॉग एडिट किया जा रहा है तो इसको डिस्टर्ब नहीं करते इनको, क्योंकि वो भी अपना व्लॉग वगैरह बना रहे थे तो उस शोर की वजह से ना तो एडिट की आवाज़ नहीं थी। तो खैर यहाँ हमारी गर्म चाय रखी है, बेगम साहब ने गर्म चाय रखी है, चाय पीते हैं, निशाना आते हैं, वो धागा शागा है। चले जी अब इनकी अम्मी शायद गई हुई कहीं, अपनी सिस्टर कोई है इनकी बनी हुई यहाँ पर, उनके घर गई होंगी। अभी फ़ोन भी आ रहा है किसी का, देखें क्या सीन है, किसका फ़ोन आ रहा है। अच्छा जी गाइस, अभी मैंने चाय बनाई है, मैंने कहा थोड़ा बहुत काम ही कर लेते हैं और थोड़ी वॉक ही कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि ज़्यादा बैठना भी नहीं चाहिए। और वैसे भी मैं वॉक करती रहती हूँ, मैं इतना बैठती नहीं हूँ, बस ये कि जब ये नहीं होते ना तब मैं वॉक करती रहती हूँ। इनको पता नहीं चलता, बस ये कि इनको यही पता है कि मैं आराम करती रहती हूँ। नहीं तकलीफ़ नहीं हो रही, आज 2 दिन छोड़ के वैसे भी एक दिन तबीयत ख़राब हो ही जाती है, लगता है आज वही दिन है और इसीलिए नींद भी आ रही है काफ़ी और फेस भी स्वेलिंग हो रही है इस फेस पे और तबीयत भी अजीब सी हो रही है। हॉस्पिटल में जैसे कल मैं एनर्जेटिक थी ना, आज मैं बिल्कुल लो हूँ। हॉस्पिटल चल रहा है? नहीं हॉस्पिटल नहीं जाना, मैं नहीं उतर सकती नीचे। तो कुछ भी मुझे बताना, देखूँ तो चक्कर आने लग जाते, थक जाते देखते ही। देखिए पहली बात यह है कि सीढ़ियाँ नहीं उतरनी है, सीढ़ियाँ में मसला है, डॉक्टर ने कहा सीढ़ियाँ नहीं उतरनी, बेशक फिर मैं हल्की वॉक कर सकती हैं, खाने पीने का कोई परहेज़ नहीं है, पर एहतियात से कहें कुछ चीज़ गड़बड़ नहीं खानी, गर्म चीज़ें वैसे आपको पता है अवॉइड करनी है, ये चीज़ें खुद सोचनी पड़ती हैं। डॉक्टर सारी एक वर्ड नहीं बताएगा ना, तो अब सीढ़ियाँ नहीं उतरनी है, आपको थोड़ी सी वॉक करनी है। अब आपको पेन है तो आज आराम करना, ठीक है। चलो सही है, बस आप अपनी चाय ख़त्म करें, आपका टाइम भी हो गया, आप लेट ना हो जाए। नहीं होंगे लेट, मेरे पास टाइम है, लेकिन क्या आप वॉक लीजिएगा, आराम से लीजिएगा। वॉक थोड़ी बहुत करनी होती है, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि वॉक करनी होती है आधा घंटा मिनिमम। तो आपको पता है आप सारा दिन चल रही होती घर के अंदर, सारा दिन चल रही थी ना। बस अभी आपके लिए चाय बनाई है और ये बेडशीट सीधी की और मैंने किया ही किया आज के लिए। कल भी कितना चली है, उसके बाद मशीन लगाई कितना चली थी आप? मशीन अम्मी ने लगाई थी, बस मैं ऐसे फालतू में चलती रहती हूँ, देखती रहती हूँ कि अम्मी सही कर रही हैं, उनको कुछ पता है नहीं है, इसलिए थक जाती है। काम तो वैसे भी सारा अम्मी ही कर रही हैं। अभी आपको पता है अम्मी कहाँ गई हैं? मुझे नहीं पता, मैं वही राब्ते कर रहा था। अबू बैठे हुए हैं, अम्मी नहीं है। कल अम्मी थी, अबू नहीं थे, आज अम्मी कौन है। अच्छा जी अभी मुझे भूख लग रही थी काफ़ी, तो मैंने अम्मी को बोला कि मुझे चूरी बना के दें, जो देसी घी लेकर आई थी ना। तो अभी मेरे लिए अम्मी चूरी बना रही थी क्योंकि मुझे देसी घी की चूरी बहुत पसंद है और काफ़ी मज़े की बनती है और अम्मी के हाथ की तो वैसे भी बहुत ही मज़े की लगती है।
तो अभी जो है अम्मी मेरे लिए बना रही हैं चूरी, और इससे ना मेरी भूख भी ख़त्म हो जाती है और मैं फारिग टाइम में यही खाती हूँ, इसलिए अम्मी को बहुत वेट करी थी और उनके हाथ की चूरी बहुत अच्छी लगती है। गाइस जब भी मुझे टाइम मिलता है थोड़ा सा मैं यहाँ आके बैठ जाता हूँ और यहाँ पर जाए नमाज रखता हूँ और जाता हूँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। यानी कि हमारा प्रेयर रूम बना हुआ है, मैं उसको मस्जिद कह देता हूँ। अच्छा, प्रेयर रूम बना हुआ है ऑफिस का, तो वहाँ सभी नमाज़ पढ़ते हैं। यानी कि ऑफिस के जितने भी कॉलीग्स हैं, जितने भी स्टाफ के डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, वहाँ जाके नमाज़ पढ़ते हैं। तो मैं भी वहीं नमाज़ पढ़ता हूँ, लेकिन थोड़ा सा वहाँ जाने से पहले ना तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बैठता हूँ ब्रेक लेके, थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लिया, उसके बाद गए वहाँ पर नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के बाद फिर अपनी शिफ्ट पे काम शुरू कर दिया। तो यही जी रूटीन चल रही है हमारी। और मैं बीच में बीमार हुआ था एक दिन के लिए, तो मैंने एक ऑफ थी मेरी, उसके अगले दिन मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं ऑफ़ कर चुका था। आज वही बात चल रही थी कि वो कवर करनी पड़ेगी क्योंकि उसकी कटौती काफ़ी ज़्यादा होती है, नॉर्मल एजेंट्स से काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी जो डिपार्टमेंट के पौधे पे हैं सीनियर्स, उनकी सैलरी ज़्यादा कटती है। तो मैंने चलो जी कोई मसला नहीं, कवर कर लेंगे। तो इसमें क्या है, तो आज यही बात चल रही थी। और आज मुझसे भाई ज़बरदस्ती की ट्रीट ली है ऑफिस वालों ने, एक दफ़ा खाना पे ले गए और बोला है कि आपकी जो है ना आपकी जो इंक्रीमेंट लगा है और सैलरी जो है ना बढ़ी भी है, तो दावत दे ज़बरदस्ती ले गए भाई। मेरा ज़रा भी इरादा नहीं था, जहाँ पैसे खर्च करने की बात थी वहाँ मेरा इरादा ख़त्म हो जाता बिल्कुल। तो मुझे ले गए भाई, कढ़ाई खाई इन लोगों ने। मैंने ब्लॉग बनाया पर वहाँ काफ़ी ज़्यादा शोर था और काफ़ी कंजस्टेड जगह थी, लेकिन वहाँ का खाना बड़ा बेहतरीन था, तो वहाँ ब्लॉग शूट नहीं करवाया, बस मैंने खाने की भाई और यहाँ आ गया। तो ये जी मेरी तरफ से छोटी सी ट्रीट थी जो सब ने ज़बरदस्ती मुझे ले ली। तो अभी हम खाना खा के अल्हम्दुलिल्लाह भी फुल हूँ, तो सोचा नमाज़ पढ़ लें फिर काम शुरू करें। तो अभी बस ब्रेक ख़त्म करते हैं और चलते हैं, काम शुरू करते हैं। और आज अलीज़ा की थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, मुझे इसकी काफ़ी टेंशन थी, मेरी मैसेज से बात चल रही थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी बेहतर है, कभी डाउन है कभी बेहतर है। तो ये तो होगा क्योंकि अभी जिस तरह से वक्त करीब आएगा तकलीफ़ पेन वगैरह होता रहता है, तो इससे अंदाज़ा होता है कि भाई जो लेडीज़ डिपार्टमेंट है ना, उनको कितना तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। मतलब ऐसे दौरान में, इसके अलावा भी काफ़ी टाइम इसके ऐसे टाइम पीरियड पे, और इसके अलावा भी काफ़ी उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, काफ़ी सारी तकलीफ़ें भुगतनी पड़ती। तो हमें हमेशा चाहिए कि लेडीज़ की रिस्पेक्ट करें अपने घर में, वाइफ, वालदा, सिस्टर है तो सिस्टर, इन सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने से ज़्यादा, क्योंकि वो बेचारियाँ मासूम होती हैं। तो मतलब लेडीज़ जो है, मैं कह रहा हूँ जो वाइफ है मेरी जिस तरह मासूम है, इससे अंदाज़ा हो सकता है कि लेडीज़ जो है ना काफ़ी कुछ बर्दाश्त करती हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए हमेशा। मैं तो हमेशा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सबकी। तो बस ये छोटी सी मेरी शेयरिंग थी और उम्मीद करता हूँ आप लोग हमेशा दुआ करते होंगे। मेरी भी दुआ हम सबके लिए होती है। सबसे पहले मैं दूसरों की दुआ करता हूँ, उसके बाद अपने लिए दुआ करता हूँ, अपनी फैमिली के लिए दुआ करता हूँ। तो बस यही मेरी कोशिश रहती है कि अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ फरमाए और हमारे लिए भी। आमीन सुम्मा आमीन। चलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और फिर अपना काम करते हैं।